नमस्कार दोस्तों। जो ट्रेड वॉर है अमेरिका और चाइना का, एक इस तरह स्ट्रेंज थिंग्स मैं देख रहा हूँ चाइना के अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैंने ये चीज पहली बार विटनेस किया है। चाइना ने एक तो ओपनली बोल दिया कि अमेरिका जो है वो पेपर टाइगर है, वो हमारे सामने अब खड़ा हो नहीं सकता। कौन बोल रहा है? ये चाइना बोल रहा है। और चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया एक लॉन्ग वॉर के लिए यूएसए के साथ। और जो पूरी की पूरी कंट्री है वो सारी इकट्ठी आती हुई मुझे दिखाई देती है कि अब हमने फाइट करना है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। और ये मैंने ऑब्जर्व किया कल। कल संडे था। मैं कल मार्केट में गया और बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़े वाला। वहां पर जो स्टोर थे भरे हुए थे। एप्पल के स्टोर खाली पड़े थे। ये वहां पर कस्टमर्स की वेट कर रहे हैं। लेकिन गम जो चाइनीज लोग हैं उन्होंने बोल दिया हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स अब खरीदेंगे नहीं। कोई भी मेक इन इंडिया क्या ये जो अमेरिका प्रोडक्ट है या चाइनीज जो अमेरिकन कंपनीज है उस पे प्रोडक्ट इन्होंने खरीदना बंद कर दिया। जबकि जो चाइनीज ब्रांड्स हैं उनके स्टोर भरे पड़े थे, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये इतना फर्क है वहां का चाइना में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर और अमेरिकन प्रोडक्ट्स को लेकर एक गुस्सा है। और पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि यहाँ पर चाइना कर क्या रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रम्प चाहते हैं कि शी जिनपिंग उनको कॉल करें, लेकिन ट्रम्प को वेट करना पड़ेगा। वो वेट करते ही दिखाई देते हैं कि भाई मुझे कॉल आएगा कि भैया मुझे माफ कर दो। लेकिन शी जिनपिंग ने कर दिया कि मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूं, ना ही तुम्हें कॉल करूंगा। और ट्रम्प ने यू टर्न भी ले लिया। और ये बोलते हैं, ट्रम्प ने बोला कि मैं चाइना से फाइट करूंगा। मुद्दा आज ये नहीं है कि ट्रम्प और शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि चाइना ने अब रिटेलिएट करना शुरू कैसे कर दिया। ओपनली उन्होंने ट्रम्प को गाली निकालनी शुरू कर दी है और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया अमेरिकन का कि ये एक पेपर टाइगर है। दुनिया की मार्केट्स ट्रम्बल कर रही हैं। न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। और इस बार जो कोल्ड वॉर है वो मिसाइल से नहीं शुरू हो रहा, वो अब मनी से, पैसों से खेला जा रहा है। यानी कि अब जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। चाइना ने बोल दिया कि अब जो तुम इतना उछल रहे थे, तुम्हारे तो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बनते भी चाइना में ही हैं। तुम्हारे मेगा हेड्स वो चाइना में बनती हैं, आईफोन्स चाइना में बनते हैं। और हम अब बैक डाउन नहीं करेंगे। यहां तक कि आपको हैरानी होगी कि अमेरिका में जितनी भी मेगा हेड्स बिकती हैं वो सारी की सारी मेक इन चाइना होती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सुनामी ले लिया कि भाई मैं शेक करूंगा इस ड्रैगन को। और ड्रैगन ने बोल दिया तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मेरे मुंह से जो आग निकलेगी उससे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दोस्तों अब ये ट्रेड वॉर नहीं रहा। ये बैटल हो गया है प्राइड का, पावर का, नेशनल डिग्निटी का। और ये जो स्टॉर्म है ये तो अभी शुरू हुआ है। आप सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं अमेरिका चाइना के ऊपर 60% ड्यूटी लगाऊंगा। लेकिन जो ये कैंपेन कर रहे थे, और अब वो डबल से क्या 2.5 गुना ज्यादा हो गया है जो प्रॉमिस किया था। पूरी मार्केट्स को शेकअप करने की कोशिश करी कि चाइना मेरे कदमों में आएगा। और मैंने यहाँ पर एक जगह है, मैं पहले आईफोन पर दिखा दिया आपको, स्टोर खाली पड़े हैं। कोई भी स्टोर में कुछ है ही नहीं। और अब एक और चीज हो रही है। यहाँ पे एक सिटी है, उसका शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। उसका नाम है ईवो। ईवो के अंदर जो चाइना की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और वहां पर ईवो के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया अब हम लड़ेंगे अमेरिका के साथ। हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे, हम रेजिस्टेंस करेंगे। ये डिफायंस है हमारे कंट्री की। आप सोच के देखिए, ये वो जगह जहां पर हर चीज अमेरिका की बनती है। यहां तक कि जो भारतीय हैं उनकी अपनी शॉप्स है वहां पर, कितने कितने सालों से वो सारी दुनिया को माल बेचते हैं। और यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मेगा शर्ट्स, मेगा कप्स, मेगा की हर चीज यहाँ पर बनती है। और अमेरिका क्या कहता है? ट्रंप ये बोलता है कि मुझे चाइना की जो इतना बड़ा केक बना लिया है उसमें से छोटा सा एक पीस चाहिए, एक पीस चाहिए। हम वो भी देने को तैयार नहीं है अमेरिका को। ये है पूरे कंट्री के अंदर एक रुख। अमेरिका को पेपर टाइगर बोलना, खुद बेशक पेपर टाइगर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले को गाली निकालनी शुरू कर दी, टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैसेज भेजा है कि अगर तुमने ड्रैगन को सुई चुभोने की कोशिश करी तुम्हें जलाकर हम राख कर देंगे। सिर्फ एक स्टेटमेंट के कारण यहाँ पर जो नेशनलिज्म है वो चरम सीमा के ऊपर है। अब तो इन्होंने इवन की माओ का सहारा ले लिया। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि माओ ने बोला था रेड फ्लैग है, हमें हाथ मत लगाना। हमें मालूम है कि किस तरह से हम लड़ाई कर सकते हैं, वी विल फाइट।
until we are winning it. और जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उसने भी बोला कि भाई हम आपको अब तुमने हमें सुई जो बोई है, हम तो एक ड्रैगन है, आग उगलेंगे, तुम तो पेपर टाइगर हो, तुम्हें करेंगे तो तुम्हारी जो हवा है तुम्हारे अंदर की वो सारी निकल जाएगी। यानी कि अब चाइना ने बोलना भी शुरू कर दिया और साथ में अमेरिका को ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया है। मूवीज ब्लॉक हो गई हैं, यहाँ के जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया आप यूएसए में पढ़ने मत जाइए। दे आर डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम गोइंग टू अमेरिका। फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। भाई आप सोचकर देखिए, इतनी लंबे तौर पर लड़ाई मैंने कभी चाइना को किसी कंट्री के साथ करते हुए नहीं देखा है। और जो बिजनेसमैन है वो भी जुड़ गए हैं इस फ्लाइट के अंदर। एक जगह है जहां पर जंगजो, जहां पर ये आईफोन बनते हैं, वहां पर जो बनते थे वहां पर लोगों ने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, यानी कि वर्कर्स को बोल दिया अब घर जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि आईफोन्स अब यहाँ पर कम बन रहे हैं, भारत में बनने शुरू हो गए। आप एक ही काम करो, आप भारत में जाके जॉब्स ले लो, हमें को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम रिटेलिएट करेंगे। नेशनलिज्म अब एक कंज्यूमर वेपन की तरह यूज हो रही है यहां पर। मैंने पहले बोला आईफोन के स्टोर्स बंद पड़े हैं, डिजर्टेड हैं, शाओमी, लोकल ब्रांड्स, हुआवे, इनके अंदर रेड फ्लैग्स लगे हुए हैं एक नेशनलिज्म की प्राइड को बढ़ाने के लिए। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हम ये फॉरेन के घटिया प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे जब हमारे पास अपने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि एक मुहिम शुरू कर दी यहां पर कि भाई ईवो के अंदर, जो मैंने ईवो का बताया आपको, ये रहा ईवो, ये ईवो की फैक्ट्रीज का हाल है। गली गली में यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और सेल्स के यहाँ पे पॉइंट्स हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि हम तो सेव करते हैं, चाइनीज को आदत है भारतीयों की तरह कमाएंगे और सेव करेंगे, जबकि अमेरिकन ना कमाते हैं ना सेव करते हैं, वो सिर्फ स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर। और चाइना में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं चीको, इसका मतलब है वी कैन ईट बिटरनेस। वो बोलते हैं कि ये हमारा माइंड सेट है, ये हमारा वेपन है, एक नेशनल सुपर पावर है हम लोग, और हम बिटरनेस तो खा लेंगे। आपकी जो आप हमारे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हो वो हम खा लेंगे, लेकिन आपको हम जीतने नहीं देंगे। यानी कि ड्रैगन की राइज को इन्होंने गवर्नमेंट ने यहां पर ब्यूटीफुली फ्यूल अप कर दिया और सभी यहां पर इकट्ठे हो गए हैं चाइना के अंदर। नॉर्मली चाइना के अंदर जो बिजनेस मैन होते हैं वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, compete करते हैं, अंडरकट करते हैं, फाइट करते हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन आज नहीं हो रहा। अगर आज किसी के पास ऑर्डर आता है, जो प्रोडक्ट वो बनाता नहीं है, वो दूसरे को बोलता है मेरे पास ऑर्डर है तू पूरा कर दे। यानी कि द चाइनीज हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग अनथिंकेबल। दे आर शेयरिंग कस्टमर नेटवर्क्स। वो बड़े जो कंपनीज हैं उनके साथ वो शेयर करते हैं कि हमारे पास हैसियत नहीं है, तुम हेल्प करो। बड़े कंपनीज छोटे वालों को हेल्प कर रही हैं। यानी कि उन्होंने इन चाइनीज को समझ आ गया कि युद्ध के टाइम पर हम अगर इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे। यानी कि योगी जी का फॉर्मूला यहां पर भी इंप्लीमेंट हो गया, बटोगे तो कटोगे। अब इन्होंने बोल दिया इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे। और जो मैन्युफैक्चरर्स पहले छोटे छोटे जो ट्रेडर होते थे ईवो के, उनको उनको निचली नजर से देखते थे ये बहुत छोटे हैं। नाउ दे आर रिलाइंग ऑन देम फॉर देयर ओन सर्वाइवल। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ईवो का, गांगजो का, जहां पर मैं इंडस्ट्री में देखता हूं कि क्या हो रहा है। दे आर ऑल रिस्पॉन्डिंग बाय होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर। और जो चाइना है, दे आर क्लोजिंग द डोर फॉर ट्रम्प्स अटैक। यानी कि अब चाइना को पता लग गया कि अब हम पे नहीं करेंगे प्राइस, अमेरिकन पे करेंगे। वो कैसे? अब देखिए जो मेगा हेड्स हैं वो चाइना में बनती हैं $1 में और अमेरिका में बिकती है $50 में। चाइना ने क्या किया, उस कैप को $1 में बेचने के बजाय $3 में बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका को खरीदनी पड़ रही है, वहां पर टैरिफ लगाने के बाद भी जो अमेरिका है उसको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने 150% टैरिफ लगा दिया। $3 की जो कैप है वो 4 4.5 की हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिकन जो ट्रेडर है उसने जो कैप $50 की बेच रहा था, उन्होंने अब 60 की बेचनी शुरू कर दी कि ये जो कैप है ये महंगी हो गई है। यानी कि पैट्रियोटिक ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें अब लॉयल्टी दिखाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। चाइना इज लाफिंग एट देम, क्योंकि इनका $1 का सामान तो $3 में बिकना शुरू हो गया, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें हमारे से ही लेना पड़ेगा। So who is losing the game? It is American people. And the Red Dragon is sending a message to the world also.
कि वी आर प्राउड चाइनीज वर्कर्स। हमारी फैक्ट्रीज बेशक कम हो रही हैं, बंद हो रही हैं, लेकिन हमारा एक एक आदमी इस कंट्री का इकट्ठे होकर नेशनल फ्लैग को वेव कर रहा है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जो डिवाइडेड है ट्रेड के साथ, वॉर के साथ, पॉलिटिकल क्योस के साथ, चाइना मैसेज भेज रहा है कि वी विल नॉट बी बुलेट, हम यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक अस। हमारा बिजनेसमैन, हमारी कंट्री, हमारे जो लोग हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। ये मैसेज है। और एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है मैगा हैट्स का, कि तुम्हारी तो मागा हैट्स जो हैं वो भी हम बनाते हैं। और ये जो बैज है चाइना ने पकड़ लिया रेजिस्टेंस का, हम मुकाबला करेंगे अमेरिका का। ये दिस इज समथिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू। हम भारतीयों को भी करना चाहिए। आज वेस्ट बंगाल में आग लगी है, हिंदू इकट्ठा ही नहीं है। भाई हम अपने कंट्री में इकट्ठे नहीं है, और कहां होंगे? और चाइना, पूरी दुनिया से जो चाइनीज है इकट्ठे हो गए हैं। एक साइलेंट रेवोल्यूशन यहां पर दिखता जा रहा है। एप्पल हमें बड़े खुश है कि एप्पल भारत में शिफ्ट हो रहा है। चाइनीज को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना में जो स्पिरिट है चाइना को लेकर, दैट इज रोरिंग लाउडर देन एवर। और ये चीज देखकर मैं हैरान हूं। मुझे था कि शायद 145% का टैक्स लगने के बाद यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो रिवोल्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे। यही ट्रंप भी चाहते हैं कि यहाँ के लोग सड़कों पर आए, लेकिन यहाँ तो काम ही उल्टा हो गया है। यहाँ पर नेशनलिज्म सर्च कर रही है। एंड वन थिंग हैज बिकम क्रिस्टल क्लियर कि यू कैन टैक्स अ प्रोडक्ट, लेकिन आप पैट्रियोटिज्म के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये चीज है जो चाइना को रेजिस्टेंट बनाती है हर एक शौक से। और ये टैरिफ वॉर नहीं रहा, अब ये कल्चरल क्लैश शुरू हो गया है, एक ग्लोबल रीसेट। और ड्रैगन जो है, ड्रैगन भूखा जरूर है, आग उगल रहा है, वो राइज नहीं कर रहा, इस वक्त डाउन है, लेकिन डाउन होते हुए भी वो रिटेलिएट कर रहा है। इसलिए बार बार बोलता हूं, वी ऑल हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। इसमें मैं कोई चाइना की बढ़ाई करने की ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेड वॉर नहीं है दोस्तों। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है एक ट्रेड वॉर की। ये लंबी लड़ाई है और चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया इस लंबी लड़ाई के लिए। उन्होंने बोल दिया तेरी ऐसी की तैसी ट्रंप, तुम्हें अब हम मजा चखा कर दिखाएंगे। और इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ट्रंप भी वेट करते रहे, उनको पता नहीं था कि चाइना इस तरह से रिटेलिएट करेगा। एंड ट्रंप इज वेटिंग फॉर अ कॉल। उन्होंने यू टर्न ले लिया। मेजर प्रोडक्ट्स जो थे चाइना के, उससे ऊपर उसने टैक्स कम कर दिया है। एंड नाउ चाइना इज वेटिंग फॉर अ बिगर वॉर विद ट्रंप। ट्रंप हैज टेकन अ यू टर्न। विल इट मेक अ बेनिफिट टू अमेरिकन? मुझे नहीं लगता, अभी तो कुछ नहीं है। अभी क्योंकि अमेरिका में अगर सारी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करके वहां पे लेके जाना है अमेरिका के में, इट विल टेक टाइम, 4-5 साल। और उतना टाइम ट्रंप के पास है नहीं। आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और बहुत इलेक्शन हैं अमेरिका के अंदर। ये सारा का सारा बैकफायर करता हुआ दिखाई देता है एज ऑफ नाउ, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने जो करके दिखाया है कि सारी कंट्री को इकट्ठा कर दिया। और मैं बार बार बोलता हूं, ये कम्युनिस्ट यानी है जो कोई नहीं समझता। ये लोग पीछे हटते नहीं है, झुकते नहीं है, ये फाइट करेंगे। क्योंकि जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं ना, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। चाइना का भी वही हाल है, हम घास खा लेंगे, आपकी गालियां खा लेंगे, लेकिन आपकी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। उसका जवाब हम अपनी भाषा में देंगे। इन्होंने अपने प्राइसेस को हायर कर दिया, ले लो कहीं और से। और इन्हें मालूम है कि आप कहीं और से सामान खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि जिस क्वालिटी का और जिस स्पीड पे ये माल बनाते हैं कोई और बना नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका का जो ये पैंतरा था चाइना को झुकाने का, वो अभी तो फेल हुआ है। अब आगे जाकर ट्रंप कुछ और जबरदस्त कोई चीज निकालते हैं, तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।